हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 जनरल पढ़ लिया था। अब हम लोग ह्यूमन फैक्टर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आशा मॉड्यूल 9 से, क्योंकि सेकंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहले से ही टिक लगा के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम की कमी है और हम लोग को सिलेबस भी पूरा करना है। तो इसलिए मैंने पढ़ पढ़ के इम्पोर्टेंट टिक लगा लिए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मेन था। तो आप देख सकते हैं सब इम्पोर्टेंट मैंने टिक लगा लिया है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखिए जो टिक है वही मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन वर्किंग एनवायरमेंट सच एज विजन, हियरिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अटेंशन एंड परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, डिसीजन। यानी ये क्या है, वर्किंग एनवायरमेंट है। वर्किंग इन्वायरमेंट सच एज विजन, तो विजन हो गया, ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं उसकी विजन, उसके सुनने की क्षमता को, विजन देखने की क्षमता को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इस तरीके से, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी इस तरीके से। तो ये सब क्या है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की लिमिटेशन एंड परफॉर्मेंस है। देखिए अब क्या है, पीपुल कैन ऑल्सो फेल टू फंक्शन प्रॉपरली इन सर्टेन सिचुएशन। तो पीपुल क्या होता है, फेल हो जाता है कुछ कुछ सर्टेन कंडीशंस में, सिचुएशंस में, कि वो अच्छा ना कर पाए, अपना प्रदर्शन ना दे पाए 100%। तो क्या है, वो फिजिकल ह्यूमन बिहेवियर फटीग, बिकम फटीग्ड, तो थक जाता है, अफेक्टेड बाय द कोल्ड, है ना, अफेक्टेड बाय कोल्ड, उसको जाड़ा नहीं लगने लगा, कैन ब्रेक बोन्स इन वर्क प्लेस एक्सीडेंट, हड्डी टूट गई। एंड मेंटली देखिए क्या हो सकता है, ह्यूमन कैन मेक एरर्स, गलतियां कर सकता है, लिमिटेड परसेप्चुअल पावर्स हो सकता है, कैन एक्सिबिट पुअर जजमेंट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे विजन। तो विजन इज बेस्ट व्हेन इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट लाइटनिंग टू इल्यूमिनेट द वर्क एरिया। तो विजन सबसे बढ़िया कब होगा, जब आप सुनिश्चित कर लें, निश्चित कर लें कि एप्रोप्रिएट लाइटनिंग है और वर्क एरिया के पास में, जिससे कि आपको कोई चीज दिखाई दे। तो इंडिविजुअल्स लैक ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन और डिफेक्टिव कलर विजन में मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, रेड एंड ग्रीन। तो रेड एंड ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, जिनको कलर विजन होता है या कलर डिफेक्ट होता है, इवन विद एप्रोप्रिएट इल्यूमिनेशन। तो दिस कैन लीड टू एरर इन टास्क सच एज डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो हम लोग को पता है जो वायर्स होते हैं वो रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो वो रेड एंड ग्रीन पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द आई। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई इज सिमिलर टू सिंपल कैमरा। तो ये भी क्वेश्चन है। विद एन अपर्चर आइरिस, तो अपर्चर जो होता है वो आइरिस को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन है। एंड लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना, तो ये भी, यानी जितना मैंने स्टिक लगाया वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। तो लाइट जो इंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू करती है। देन पास थ्रू द आइरिस एंड देन लेंस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि CILR। तो सी मतलब हो गया आपका कॉर्निया, कॉर्निया से फिर आइरिस, आइरिस से लेंस, लेंस से फिर रेटिना, फिर रेटिना से फिर आपका ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है। देखिए क्या लिखा है, लाइट स्टिमुलेट द सेंसिटिव सेल ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पास करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को, बाय द वे ऑफ ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन। Here the electric impulse are interpreted and image is received। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो रिसीव होता है और इमेज बन जाती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द आई, यानी आई के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप फिगर में देख सकते हैं। आइरिस हो गया, है ना, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गई, ब्लड वेसल्स हो गए, फोविया हो गया, मैक्यूला। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। द कॉर्निया इज ए क्लियर विंडो एट द वेरी फ्रंट ऑफ द आई। तो ये भी क्वेश्चन है। द कॉर्निया एक्ट एज द फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, focusing is achieved by the sake of the cornea bending in the incoming light rays। The cornea is responsible for the between 70% to 80% of the total focusing ability reflection of the eye। तो ये भी क्वेश्चन है आपका। तो जो कॉर्निया है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जिसकी 70 से 80% जो टोटल फोकसिंग एबिलिटी है वो आई कॉर्निया ही कर देती है। द आइरिस एंड द पिपल। द आइरिस कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये क्वेश्चन है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आपसे पूछते हैं व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो आइरिस होता है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आइरिस कलर्ड पार्ट। ठीक है, तो द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड आइरिस, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज अलाउड टू एंटर द आई।
तो ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है एंटर करने में आई के। इट डज दिस बाय वेरिंग द साइज ऑफ द पिपल द डार्क एरिया इन द सेंटर। तो ये क्या होता है, पिपल को छोटा बड़ा कर देता है अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज ऑफ द पिपल कैन बी चेंज वेरी रिपीटेडली टू कैटर द चेंजिंग लाइट लेवल। तो जो पिपल का साइज जो चेंज करा जा सकता है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एडजस्टेड बाई 5:1, यानी अगर 5 आ रही थी तो 1 तक पहुंचेगी। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है 5:1, ये आपका क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे द लेंस। आफ्टर पासिंग थ्रू द पिपल द लाइट पासेस थ्रू द लेंस, द शेप इज चेंज बाय द सिलियरी मसल्स। तो जो लेंस का शेप जो होता है वो सिलियरी मसल्स के थ्रू चेंज होता है। सराउंडिंग इमेज रिजल्ट इज द फाइनल फोकसिंग एडजस्टमेंट टू प्लेस द शार्प इमेज ऑनटू द रेटिना। तो ये क्या होता है, रेटिना पे इमेज बनती है। द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ये भी क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ द लेंस शेप ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इन ऑर्डर टू फोकस क्लियरली ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट द लेंस इज थिकन्ड। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, यानी जितना मैंने टिक लगा रखा है वो सब क्वेश्चन ही है पुराने आए हुए। क्या कह रहा है कि अगर आपको बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्ट देखना है, नियर ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देखना है, तो जो आपका लेंस होना चाहिए वो थिकन्ड होना चाहिए। एंड द फोकस टू ऑन ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूर का ऑब्जेक्ट है तो लेंस आपका फ्लैटेंड होना चाहिए। द डिग्री ऑफ एकोमोडेशन कैन बी अफेक्टेड बाई फैक्टर सच एज फटीग और द एजिंग प्रोसेस। यानी देखने की जो क्षमता है और या जो शेप का होना, जो चेंज ऑफ शेप होना है हमारा लेंस का, तो वो अगर कम हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है बाई फटीग, यानी अगर आप थके हुए हो, बहुत फट गई हो, एंड एजिंग प्रोसेस मतलब आप बूढ़े हो रहे हो। व्हेन ए पर्सन इज टायर्ड, जब पर्सन थक जाता है, एकोमोडेशन इज रिड्यूस्ड, तो हम लोग को भी धुंधला दिखता है ना, रिजल्टिंग इन लेस शार्प विजन। शार्पनेस ऑफ विजन इज नोन एज विजुअल एक्यूटी, यानी उसको सही से शार्प नहीं दिखता है, लेस शार्प विजन। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, शार्पनेस ऑफ विजन इज नोन एज विजुअल एक्यूटी। ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना में क्या होती है, इमेज बनती है, हम लोग को सभी को पता है। तो रेटिना इज लोकेटेड ऑन द रियर वॉल ऑफ द आई वॉल। देखिए कहाँ पे, रियर वॉल ऑफ द, तो ये रियर वॉल आपको दिख रही होगी रेटिना, मतलब पीछे की ओर। तो रेटिना, तो रियर वॉल ऑफ द आई वॉल, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ नर्व सेल कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व। 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स आर फाउंड इन रेटिना। तो आपको पता है रेटिना पे रॉड और कोन पाए जाते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना इज नोन एज द फोविया। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना का वो फोविया होता है, एंड द रिसेप्टर्स इन दिस एरिया का कोन्स। तो यहीं पे ही आपके कोन्स पाए जाते हैं, बाकी सब जगह पे रॉड पाए जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द सेंट्रल पार्ट एरिया ऑफ द रेटिना इज नोन एज द फोविया एंड द रिसेप्टर्स इन दिस एरिया इज कॉल्ड कोन्स। इट इज हियर दैट विजुअल इमेज इज फोकस। तो विजुअल इमेज क्या हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएगी। मूविंग आउटवर्ड द कोन बिकम लेस डेंस एंड आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय रॉड्स। तो अगर आप फोविया से दूर जाएंगे तो जो कोन्स हैं वो कम हो जाएंगी एंड रिप्लेस बाय द रॉड्स आने लगेंगी। सो इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना आर ओनली रॉड्स। ठीक है। तो कोन फंक्शन इन गुड लाइट, तो हम लोग को पता है कोन कलर देती है, कोन सी से याद रखना, कोन कलर देती है। तो कोन फंक्शन इन गुड लाइट एंड आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग फाइन डिटेल्स। तो फाइन डिटेल्स देती है, कलर सेंसिटिव होती है, ये याद रखिएगा। दिस मीन्स ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 1000 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर। तो ये भी क्वेश्चन है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर। रॉड कैन नॉट डिटेक्ट कलर। तो रॉड भाई जाहिर सा कोन अगर कलर डिटेक्ट कर रही है तो रॉड नहीं कर रही है। दे आर पुअर डिस्टिंग्विशिंग फाइन डिटेल्स। तो वो क्या करती है, फाइन डिटेल्स देती है जब आपका बढ़िया से लाइटनिंग हो। रॉड क्या करती है, जब आपकी लाइटनिंग कम हो तो भी डिटेल्स देती है, बट फाइन नहीं, बट गुड एट डिटेक्टिंग मूवमेंट्स इन द एज ऑफ द विजुअल फील्ड, पेरिफेरल विजन। तो मूवमेंट जो होता है वो पेरिफेरल विजन में होता है। दे आर मच मोर सेंसिटिव एट लोअर लाइट लेवल। तो ये क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है लोअर लाइट लेवल, यानी अगर लाइट नहीं भी आ रही तो भी थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। एज लाइट डिक्रीजेस द सेंसिंग टास्क इज पास फ्रॉम द कोन्स टू द रॉड। यानी अगर आपके यहाँ घर में लाइट वाइट चली गई है तो जो कोन से रॉड में काम चला जाएगा, यानी जो कोन अभी तक देखनी थी वो अब रॉड को देखना पड़ेगा, कलर नहीं दिखेगा। दिस मीन्स पुअर लाइट लेवल वी सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट एंड शेड्स ऑफ ग्रे। जब कभी भी अंधेरा होता है तो हम लोग को खाली काला सफेद दिखता है या शेड्स ऑफ ग्रे, तो हम लोग को कभी ग्रे कलर का शेड दिखता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लैरिटी ऑफ साइट, तो ये आप देख लीजिएगा, ये फैक्टर्स हैं इतने, ये बता देता हूँ फिलहाल। तो देर द आई इज वेरी सेंसिटिव इन द राइट कंडीशन, एग्जाम्पल गुड एयर एंड गुड लाइट। तो हम लोग को पता है कि बहुत सेंसिटिव होती है। द आई हैज अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन nerve cells leading for the retina and the area of the brain responsible for the vision।
जो विजन से जो 1.2 मिलियन आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं रेटिना से जुड़ी होती हैं ब्रेन के लिए। एज कंपेरिजन देयर आर ओनली 50,000 नर्व सेल्स इन अ रेयर मेकिंग सो। मतलब जो मेन क्वेश्चन है वो आपका है कि जो आई है वो 24 टाइम मोर सेंसिटिव होती है देन द ईयर के। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो विजुअल एक्यूटी क्या होता है? विजुअल एक्यूटी ये क्वेश्चन है, इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिस्क्रिमिनेट शार्प डिटेल्स एट वेरिंग डिस्टेंस। तो कितनी ज्यादा आप देखने की क्षमता है, एबिलिटी ऑफ द आई टू डिस्क्रिमिनेट शार्प डिटेल्स एट वेरिंग डिस्टेंस, बहुत दूर की भी चीजें आप बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो। तो एन इंडिविजुअल विद एन एक्यूटी ऑफ 20/20 विजन शुड बी एबल टू सी 20 फीट, दैट इज दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पर्सन। तो 20 फीट जो होता है वो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है 20/20, या इसी को ही हम लोग 6/6 विजन बोलते हैं। अगर कहीं आपका 20/40 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर खाली 20 फीट ही देख पा रहा है और नॉर्मल देख पा रहा है 40। तो नीचे वाला नॉर्मल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया 20, यानी जो आपका पर्सन देख पा रहा है। फैक्टर अफेक्ट एंड लिमिट द विजुअल एक्यूटी। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ही ये आपने शायद याद भी किए होंगे 715 में। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे मिलते हैं ब्लाइंड स्पॉट में, कल मिलते हैं। और ये कल मैं आपका विजन जो है कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद विजन के बाद आपका आता है हियरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी नेक्स्ट की नेक्स्ट उसमें हम लोग विजन पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।